MCQs related to urogynecology and prolapse. फर्स्ट MCQ इज, अगर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर रेज होने की वजह से यूरिन लीक हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, मतलब कॉफ, या अगर वेट लिफ्ट किया, प्रेशर इंक्रीज हुआ और यूरिन लीक हो गया, दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए सबसे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है दैट इज़ पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी के लिए 3 प्रोसीजर्स होते हैं, कॉल्पो सस्पेंशन या टेंशन फ्री विजाइनल टेप यूज़ करते हैं, या हम लोग इसके लिए एक बल्किंग एजेंट का इंजेक्शन देते हैं पेरी यूरिथ्रल एरिया या यूरिथ्रल मकूजा के अंदर, ठीक है। जो गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट है दैट इज़ टेंशन फ्री विजाइनल टेप। रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर की बात हो रही है, ये सारे ही इसके रिस्क फैक्टर हैं। अगर फॉर्सिप डिलीवरी हो या एज अगर फीमेल की ज़्यादा हो, मल्टीपैरस हो, पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है, इन सब और प्रोलॉन्ग लेबर, इन सब वजह से हमारे पास स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इज़ प्रोलॉन्ग लेबर, इस लेबर की स्टेज को हम शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्सिप डिलीवरी जो हो गई या जो जिसकी ज़रूरत पड़ गई उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी, डिट्रूसर की ओवर एक्टिविटी स्मोकिंग की वजह से, ओबेसिटी, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस, प्रीवियस सर्जरी, इन सब की वजह से होती है। मल्टी पैरिस फीमेल के अंदर डिट्रूसर की ओवर एक्टिविटी नहीं होती। कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज़ 400 to 600 ml, और जब ब्लैडर 150 to 200 ml तक फिल हो जाता है उस वक्त यूरिनेट करने की डिज़ायर होती है, ठीक है। देन इंट्राविजाइकल प्रेशर ड्यूरिंग फिलिंग फेस, मतलब जब ब्लैडर के अंदर यूरिन फिल हो रहा होता है उस वक्त उसमें कितना प्रेशर होता है? 15 सेंटीमीटर वाटर से भी कम प्रेशर होता है, ठीक है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए हम कौन कौन सी सर्जरीज करते हैं? टेंशन फ्री विजाइनल टेप भी यूज़ करते हैं, कॉल्पो सस्पेंशन भी करते हैं, बल्किंग मटेरियल का इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है। ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं। हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए हिस्टेरेक्टमी नहीं करते। नॉट ए रेड फ्लैग सिम्टम ऑफ जेनिटो यूरिनरी कैंसर, कैंसर के अंदर हमारे पास पोस्टकॉइटल ब्लीड या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड, उस तरह के साइन सिम्टम्स होते हैं। कैंसर में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं होता, ये इसका कैंसर का रेड फ्लैग सिम्टम नहीं है। देन टेंशन फ्री विजाइनल टेप हैज़ ट्रू स्टेटमेंट, टेंशन फ्री विजाइनल टेप, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एससीक्यूज़ में भी पूछते हैं और एमसीक्यूज़ में भी है। सो आप ये कंप्लीट इसके सारे यूजेस कर लें कि टेंशन फ्री विजाइनल टेप, एक तो इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, एमसीक्यू के ऑप्शन में ये वाला पॉइंट था। ये सारे पॉइंट्स मैंने खुद से लिखे हैं कि ये एक नॉन एब्जॉर्बेबल मैश है जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है और इसकी कॉम्प्लिकेशन यानी वॉइडिंग डिफ़िकल्टी का चांस बहुत कम होता है, इसलिए ये गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का। डिट्रूसर इंस्टेबिलिटी है अगर, तो उसके लिए हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं, और कौन सी ड्रग एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, ठीक है। ऑक्सीब्यूटानिन, टॉलटेरिडीन, और ये हमारे पास सारी की सारी ही ट्रोस्पियम, सल्फन, सॉलिफिनेसिन, ये सारी ही ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक हैं। ये मीरागेब्रॉन, ये बीटा 3 एगोनिस्ट ड्रग है, ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं है, ठीक है। अगर किसी में डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो तो हमेशा यूरिन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम यूरोडायनामिक स्टडीज़ करते हैं। अगर विजाइनल डिलीवरी के बाद यूरिन की ड्रिबलिंग हो रही है, मीन यूरिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, तो उसकी मेन कॉज फिस्टुला बन गया, विजाइको विजाइनल फिस्टुला के विजाइना और ब्लैडर का फिस्टुला बन गया, इसलिए बगैर डिज़ायर के ही यूरिन की ड्रिबलिंग हो रही है। इसको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं? जब भी हम लोगों ने वजाइनल डिलीवरी की, फिस्टुला बना, इसकी वजह से इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं, इसलिए तकरीबन 3 महीने के बाद हमने इसको रिपेयर करना है। 3 महीने हमने टाइम देना है कि वो सारी इन्फ्लेमेशन और वो जो भी एडिमा हर चीज़ था वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। मेजर कॉज ऑफ विजाइको विजाइनल फिस्टुला इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जब लेबर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है, उसकी वजह से फिस्टुला बनता है, और इसको हम कंफर्म करने के लिए डाई टेस्ट करते हैं, ये भी यूएचएस का एमसीक्यू है। डाई के लिए हम लोग मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट है यूट्रोविजाइनल फिस्टुला। यूट्रोविजाइनल फिस्टुला इस कि विजाइना और यूरेटर इन दोनों के दरमियान फिस्टुला बन जाता है। इस केस में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो होती है, लेकिन जब भी हम लोग डाई टेस्ट करते हैं ना तो अपर
सिर्फ डाई जो है वो कलर होता है, बाकी जो लोअर डाई है ना उसके ऊपर कोई भी स्टेन नहीं आता। इसका मतलब कि प्रॉब्लम कोई ऊपर है और ऊपर यूरेटर ही होता है, तो यूरेट्रोविजाइनल फिस्टुला अगर बनेगा तो उस केस में सिर्फ अपर स्वैब ही सोक होता है इन केस ऑफ डाई टेस्ट। ठीक है, अब जब भी विजाइकोविजाइनल फिस्टुला को रिपेयर करते हैं तो एटलीस्ट 14 डेज तक उसके अंदर कैथेटर हमने रहने देना है। ठीक है, और विजाइकोविजाइनल फिस्टुला हम लोग विजाइनल डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद रिपेयर करते हैं और 14 डेज तक कैथेटर उसके अंदर रहने देना है। कॉज ऑफ यूरिनरी रिटेंशन एक्सेप्ट, यहाँ बहुत सारी कॉजेज़ थी, लेकिन अब देखो फिस्टुला अगर बन जाए तो उसके अंदर यूरिन रिटेंशन तो नहीं हो सकती ना। फिस्टुला में तो यूरिन की ड्रिबलिंग होगी, कॉन्टीन्यूसली यूरिन एक्सक्रीट होता रहेगा, इसलिए यूरिन रिटेंशन विजाइकोविजाइनल फिस्टुला में नहीं होती। यूट्रस की सपोर्ट कार्डिनल लिगामेंट की वजह से होती है। विजाइना की सपोर्ट पेरिनियल बॉडी, लिवेटर एनाई, प्यूबस सर्वाइकल लिगामेंट, ये सब उसको सपोर्ट करते हैं। इनफंडिबुलर लिगामेंट विजाइना को सपोर्ट नहीं करता। मोस्ट कॉमन प्रोलैप्स इन फीमेल इज सिस्टोसील। सिस्टोसील और यूरिथ्रोसील ये क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया था। बेसिकली एंटीरियर प्रोलैप्स जब भी होता है मीन्स कि इन विजाइना की एंटीरियर वॉल जब भी प्रोलैप्स होगी तो अगर अपर पार्ट ऑफ विजाइना प्रोलैप्स हो विद ब्लैडर उसको हम कहते हैं सिस्टोसील, और अगर लोअर पार्ट ऑफ विजाइना प्रोलैप्स हो विद यूरिथ्रा उसको हम यूरिथ्रोसील कहते हैं। अब ये वाली इमेज देखो, ये ब्लैडर है, ये विजाइना, अगर अपर पार्ट ऑफ विजाइना और साथ ब्लैडर ये प्रोलैप्स हो रहे हैं इसको हम सिस्टोसील कहते हैं, और अगर लोअर पार्ट ऑफ विजाइना और यूरेटर ये यूरिथ्रा ये दोनों प्रोलैप्स हो रहे हैं इसको हम यूरिथ्रोसील कहेंगे। प्रोलैप्स की स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करनी। अगर हाइमन तक पहुंच जाए दैट इज स्टेज 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर सर्विक्स पे कोई भी अल्सर बन जाए उसको हम डीक्यूबिटस अल्सर कहते हैं। ठीक है, देन रिस्क फैक्टर फॉर यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स। यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स का रिस्क फैक्टर कफ की वजह से, मल्टीपैरस, कॉन्स्टिपेशन या कोई भी मास हो, इन सब की वजह से प्रोलैप्स हो सकता है, प्रीवियस सी सेक्शन की वजह से नहीं होता। प्रोलैप्स अगर सर्जरी हम उसके लिए ना कर सकें तो रिंग पैसरी इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अगर एक फीमेल है उसमें स्टेज 3 प्रोलैप्स है मीन के सिस्टोसील भी है और रेक्टोसील, आगे वाला इंटीरियर प्रोलैप्स भी है, पोस्टीरियर प्रोलैप्स भी है, और उसके लिए हमने सर्जरी करनी है, हिस्टेरेक्टमी, साथ में फिर हमें कॉल्पोरेफी करनी पड़ेगी, बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी। अगर एक फीमेल विजाइनल डिलीवरी के बाद अगर उसमें 2nd डिग्री प्रोलैप्स हुआ है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट स्लिंग ऑपरेट करते हैं। ये यूएचएस के एमसीक्यूज हैं। यूट्रोविजाइनल प्रोलैप्स अगर एंटेरोसील का हो, मतलब कि पीछे से रेक्टम और इंटेस्टाइन्स का अगर हो, तो उसके लिए हम जो सर्जरी करते हैं हिस्टेरेक्टमी के साथ